नमस्कार। अनन्या स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आदिकाल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, राउर बैल कृति कैसी कृति है? यह खंड काव्य है, गद्य काव्य है, पद्य काव्य है या चंपू काव्य है? तो यह चंपू काव्य है। तो चंपू काव्य गद्य और पद्य में लिखी जाने वाली रचना होती है। क्वेश्चन नंबर 2, आदिकाल को आधार काल कहने वाले विद्वान हैं। तो आदिकाल को आधार काल कहने वाले विद्वान मोहन अवस्थी जी हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहन अवस्थी जी। क्वेश्चन नंबर 3, साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास है जिसका सीधा संबंध आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से है। परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा डॉक्टर नगेंद्र जी की है। इसका आंसर देख लेते हैं, डॉक्टर नगेंद्र जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के लेखक नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। इसका आंसर हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा जी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? तो इसमें से हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, हिंदी साहित्य का आदिकाल भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही है। तो हमें नहीं वाली रचना देखनी है। तो रीति काव्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा रीति काव्य की भूमिका। अगला क्वेश्चन, निम्न में से प्रवृत्ति के आधार पर किया गया नामकरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रीतिकाल। अगला क्वेश्चन, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन का नामकरण किस आधार पर किया है? तो शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन का नामकरण प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गोरखपंथी संप्रदाय अथवा बैरागी पंथ के प्रवर्तक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भर्तृहरि नाथ जी हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा का अद्यतन इतिहास के संपादक थे। तो इसके संपादक जो हैं डॉक्टर नगेंद्र जी हैं। अगला क्वेश्चन, आदिकाल में हिंसापूर्वक राजपूत राजाओं पर किस धर्म का प्रभाव था? तो इन पर शैव धर्म का प्रभाव था। अगला क्वेश्चन, आदिकालीन सामाजिक क्षेत्र में प्रमुख धर्म था मिताक्षर धर्म था। अगला क्वेश्चन, विद्यापति के पदों की तुलना सोलोमन के गीतों से करने वाले समीक्षक हैं। तो सोलोमन के गीतों से करने वाले समीक्षक जॉर्ज ग्रियर्सन जी हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन जी। क्वेश्चन नंबर 13, अमीर खुसरो के अनुकरण पर किस आधुनिक कवि ने मुकरियां लिखी हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने मुकरियां लिखी हैं आधुनिक काव्य में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय मयंक जय चंद्रिका एवं जय चंद्र प्रकाश के कवि क्रमशः हैं मधुकर कवि एवं भट्ट केदार जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुकर कवि एवं भट्ट केदार जी। अगला क्वेश्चन, विद्यापति को मैथिल कोकिल की उपमा का श्रेय किस कृति को है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पदावली। अगला क्वेश्चन, किसी बात को कहने के पश्चात मना करके दूसरे संदर्भ में अर्थ जोड़ना कहलाता है मुकरिया। अगला क्वेश्चन, स्वयं को तोता ए हिंद कहलाने वाला आदिकालीन कवि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। किसका कथन है? यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला क्वेश्चन, विजयपाल रासो नल्ल सिंह भाट की भाषा है। तो इनकी भाषा है राजस्थानी भाषा है। अगला क्वेश्चन, बिहार के नालंदा एवं तक्षशिला विद्यापीठ इनके मुख्य अड्डे थे तथा बाद में यह भोट देश को चले गए थे। कौन से हैं?
तो यह सिद्ध कवि है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्ध कवि। तो आदिकाल से संबंधित ये रहे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।